अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो चैप्टर 2 सेकंड चैप्टर यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 2.1.4। आर्टिकल है आपके पास 2.1.4, दैट इज़ पेक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम या पेक्युलर नेचर ऑफ लिथियम। इसमें जो वर्ड पेक्युलर है ये इसका मतलब होता है, उर्दू में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है अजीब, और इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं स्ट्रेंज। स्ट्रेंज यानी बाकी अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंट होता है इसका बिहेवियर, ठीक है। तो उस रिस्पेक्ट से हम इसे कहते हैं कि ये पेक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम जो है ये किस तरह का होता है, यानी अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स की निस्बत ये थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है। और डिफरेंटली जो बिहेव करता है वो उसकी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, 13 to 15 पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दूं कि लिथियम जो इस तरह का स्ट्रेंज या अजीब या पेक्युलर नेचर शो करता है वो क्यों करता है। उसकी वजह ये होती है कि आपको पता है कि लिथियम के बाकी ग्रुप मेंबर्स जो हैं, यानी ग्रुप फर्स्ट ए का मेंबर है, सबसे पहले ऊपर होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसको हम अल्कली मेटल्स में डिस्कस नहीं करते क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। हम डिस्कस करते हैं इसको लिथियम से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम, ये ग्रुप फर्स्ट ए के मेंबर्स हैं, ठीक है। इसमें लिथियम जो है ये सबसे पहला मेंबर है ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स का, यानी अल्कली मेटल्स का ये फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। लिथियम जो है इसकी जो नेचर पेक्युलर होती है वो क्यों होती है, इस वजह से आप जानते हैं ना कि डाउन द ग्रुप जब हम जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमें पता है कि साइज़ ऑफ एन एटम जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करता है नीचे जाते हुए। इसका मतलब है जो सबसे पहला मेंबर है उसका साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है। तो लिथियम जो है इसकी दो रीजंस होती हैं जिसकी वजह से ये पेक्युलर नेचर शो करता है। फर्स्ट रीज़न हमारे पास होती है इसका स्मॉल साइज़, बाकी ग्रुप मेंबर्स की निस्बत इसका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल साइज़। और दूसरा इसका जो दूसरी रीज़न है इसके पेक्युलर नेचर की वो क्या है, हाई चार्ज डेंसिटी। हाई चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो है वो प्रोटॉन्स और बाहर न्यूट्रॉन्स जो हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अंदर प्रोटॉन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर, अंदर 3 ही प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन वो 3 भी काफ़ी इनफ होते हैं जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने स्मॉल साइज़ और लार्ज या हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये क्या करता है, पेक्युलर बिहेवियर शो करता है, अजीब किस्म का बिहेवियर शो करता है। अजीब से मुराद बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ इसकी रिएक्टिविटी और इसकी फिजिकल अपीयरेंस ज़रा कम ही मैच करती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो इसका पॉइंट है वो आपकी बुक में आपको पता है कि उसने पॉइंट्स में लिखा हुआ है लेकिन हेडिंग्स नहीं दी हुई, ठीक है। तो जो पॉइंट्स हैं मैं उनकी हेडिंग्स बना के आपको समझा दूंगी कि वो किस तरह से है। जी, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन या जो पेक्युलर नेचर का सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज़, आप एक काम करें, आप बुक अपने पास खोल के रखें, ठीक है। और बुक जैसे जैसे मैं हेडिंग्स लिखती जाती हूँ आप उन पॉइंट्स के ऊपर हेडिंग्स लिखते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस क्या कहती है कि लिथियम जो होता है ना, लिथियम ये फर्स्ट ग्रुप का जो लिथियम है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और जितना ज़्यादा हार्ड होता है उस हिसाब से ये हैवी नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा लाइटर एलिमेंट होता है, ठीक है। कि बाकी अल्कली मेटल्स के साथ जब इसका कंपैरिजन किया जाता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा लाइट होता है, ठीक है। हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है एंड लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ ऑल दी अदर ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। जी बेटा, सेकंड पॉइंट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम सॉल्ट्स। लिथियम सॉल्ट्स जो होते हैं जिनकी एनाइंस जो हैं उनकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट एनाइन जो है इसकी बहुत ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होती है। फॉस्फेट एनाइन की बहुत ज़्यादा होती है। फ्लोराइड एनाइन की बहुत ज़्यादा होती है। हाइड्रोक्साइड एनाइन की बहुत ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होती है। तो लिथियम के वो सॉल्ट्स जिनके एनाइंस जो हैं उनकी हाई चार्ज डेंसिटी होती है वो जनरली पानी के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स, ठीक है। यानी ये जो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट या सोडियम कार्बोनेट होगा, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, बाकी इनके जो मेंबर्स के जो सॉल्ट्स हैं विद हाई चार्ज डेंसिटी एनाइंस, ठीक है, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे। लेकिन लिथियम के सॉल्ट्स जो हम कहते हैं दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर,
पानी के अंदर ये कम से कम सॉल्युबल होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का। नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी होती है ना, वो होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ये एक क्लास होती है केमिकल कंपाउंड्स की जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि जब उन्हें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो नॉर्मली अपने आयंस के अंदर चेंज नहीं होते, बल्कि एक जो है वो आयन सेपरेट हो जाता है और दूसरा जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स का जो एनाइन होता है वो सेपरेट होता है। वो तो ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन लिथियम जो है वो एक स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनाता है ये उसके अंदर जनरली यानी हम ये देखते हैं कि चूंकि इसकी प्रॉपर्टी तो नहीं है लेकिन वो कम्प्लेक्सेस जो बना रहा है उसमें से कोई एक कम्प्लेक्स का वो जिक्र करता है, लिथियम NH3 4 और इसके ऊपर टोटल चार्ज आता है प्लस, ठीक है। ये अमाइन होता है, अमाइन लिगेंड होता है, ये लिथियम होता है, ठीक है। टेट्रा अमाइन लिथियम भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये इसने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। ऑल्दो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद लिथियम जो कॉम्प्लेक्सेस बनाता है वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी हमारे पास जो आती है उसकी आप हेडिंग लिखें जनाब, उसकी हेडिंग है रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है लिथियम का। तो इसमें हम ये कहते हैं कि लिथियम जो है वो वाटर के साथ काफ़ी स्लोली रिएक्ट करता है, ठीक है। लिथियम का रिएक्शन वाटर के साथ काफ़ी स्लो होता है, इट गिव्स स्लो रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। वाइल अदर एल्कली मेटल जो हैं, बाकी तमाम एल्कली मेटल जो हैं सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वायलेंटली रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट करेंगे और फ़ौरन बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा तेज़ रिएक्शन देंगे। वायलेंट रिएक्शन होगा कि धमाका होने का चांस भी होता है, धमाका इन अ सेंस कि इतना बड़ा धमाका नहीं, लेकिन ये कि हीट इतनी ज़्यादा लिबरेट होती है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो जो लिथियम है वो स्लो रिएक्शन देता है, बाकी ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो फास्ट रिएक्शन देते हैं। फिफ्थ हमारे पास जो इसकी पेक्यूलर नेचर का पॉइंट है उसकी आप हेडिंग लिखें स्टेबिलिटी ऑफ लिथियम सॉल्ट्स। ऊपर हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम सॉल्ट्स पढ़ा था, ये हमारे पास है स्टेबिलिटी कि क्या वो स्टेबल होते हैं कि नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ लिथियम सॉल्ट्स। तो इसमें हम ये कहते हैं कि लिथियम सॉल्ट्स जो हैं जिनको लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस होते हैं, पहले ऊपर हमने जो कहा था उसमें हमने कहा था कि एनाइंस विद हाई चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर हम कहेंगे लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस जिनके होते हैं, लिथियम की जो सॉल्ट्स हैं विद लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस वो हम कहते हैं कि दीज आर लेस स्टेबल, ये कम स्टेबल होते हैं, ठीक है, लेस स्टेबल हैं, ठीक है। अब बाकी अल्कली मेटल्स के जो लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस के साथ सॉल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस का मतलब क्या है कि बाइकार्बोनेट्स हो जाएं, ट्राई आयोडाइड्स हो जाएं, हाइड्रोजन सल्फाइड्स हो जाएं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर लिथियम जो है वो ये सॉल्ट्स बनाता ही नहीं, यानी वो कौन कौन से सॉल्ट्स नहीं बनाता, बाइकार्बोनेट्स के साथ इसका कोई सॉल्ट नहीं होता, ठीक है। दूसरा हम ये कहते हैं ट्राई आयोडाइड्स इसके नहीं होते, लिथियम ट्राई आयोडाइड्स नहीं देता, ठीक है। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड्स भी नहीं देता, ठीक है। ये वाले सॉल्ट्स जो हैं ये लिथियम देता ही नहीं है, ये तमाम बाकी तो लेस स्टेबल होते हैं लेकिन इन तीनों के साथ ये सॉल्ट्स बनाता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट जो है उसकी आप हेडिंग लिखें ऑक्साइड्स ऑफ लिथियम। ऑक्साइड्स ऑफ लिथियम जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता भी है, ठीक है। लिथियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं, लिथियम हमेशा नॉर्मल ऑक्साइड्स देता है। आपको पता है ऑक्साइड्स की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। लिथियम के ऑक्साइड्स की बात नहीं कर रही, जनरल ऑक्साइड्स की 3 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, एक आपके पास परऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, परऑक्साइड्स होते हैं, और एक आपके पास सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक। इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि जो ऑक्सीजन और एलिमेंट की रेशो होती है वो क्या होती है। नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर मेटल ज़्यादा होती है, M2O होता है, ठीक है। परऑक्साइड के अंदर मेटल और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो बराबर होती है, और सुपर ऑक्साइड के अंदर मेटल की रेशो कम होती है, ऑक्सीजन की रेशो ज़्यादा होती है। यानी नॉर्मल ऑक्साइड में मेटल ज़्यादा है, परऑक्साइड में दोनों बराबर हैं, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो जो लिथियम है ना, लिथियम हमारे पास देता है नॉर्मल ऑक्साइड्स, यानी लिथियम का जो ऑक्साइड होगा वो होता है Li2O, ठीक है। तो वो कहता है आपकी बुक वाला कि जब ये एयर के अंदर बर्न किया जाता है लिथियम को तो ये नॉर्मल ऑक्साइड देता है, बल्कि बाकी तमाम जो आपके पास बाकी अल्कली मेटल्स हैं ना, सोडियम जो है वो परऑक्साइड देता है, पोटाशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड देता है, बाकी अल्कली मेटल्स जो हैं वो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स देती हैं, जबकि जो लिथियम है हमारे पास वो कौन सा ऑक्साइड देता है, नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि लिथियम कितनी तरह कौन सा ऑक्साइड देता है, लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड देता है। नेक्स्ट हमारे पास 7th प्रॉपर्टी है इसकी, 7th प्रॉपर्टी क्या है उसकी आप हेडिंग दें स्टेबिलिटी ऑफ लिथियम हाइड्राइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ लिथियम हाइड्राइड्स, LiH फॉर्मूला होता है लिथियम हाइड्राइड का, ठीक है। तो लिथियम हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी जो है उसको हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या है। लिथियम हाइड्राइड्स
मोर स्टेबल होते हैं बाकी अल्कली मेटल के हाइड्राइड्स की निस्बत। यानी हम ये क्या कहते हैं कि इट गिव्स स्टेबल हाइड्राइड्स। बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं, सोडियम के हाइड्राइड्स, पोटाशियम के हाइड्राइड्स, रुबीडियम, सीजियम के हाइड्राइड्स, इसकी निस्बत जो है सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम, इनके हाइड्राइड्स की निस्बत जो लिथियम के हाइड्राइड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास 8th पॉइंट है इसके पेक्यूलर बिहेवियर का। 8th पॉइंट जो है वो क्या है जनाब, वो है कोवेलेंट नेचर ऑफ लिथियम कंपाउंड्स। कोवेलेंट नेचर ऑफ लिथियम कंपाउंड्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लिथियम जितने भी अपने कंपाउंड्स बनाता है उन सब में आयनिक बॉन्ड यूज़ नहीं करेगा बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड यूज़ करेगा। ज़्यादातर इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड यूज़ हुआ होता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड यूज़ होता है और इसकी वजह ये होती है कि इसके हैलाइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि मोस्टली लिथियम कंपाउंड्स कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। चूंकि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो फिर इसके हैलाइड्स जो हैं यानी लिथियम हैलाइड्स LIX, ये क्या होंगे, ये ज़्यादातर सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी आपको पता है ना कि और कोवेलेंट कंपाउंड होता है तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो उसमें भी मौजूद होता है, तो ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जबकि बाकी जो आपके पास अल्कली मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनके जो हैलाइड्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। और दूसरी बात ये कि वो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं बनाते। मजीद हम ये कहते हैं कि लिथियम के अल्काइल्स और इसके जो अराइल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर अल्कली मेटल्स। यानी हम कहते हैं अल्काइल्स प्लस अराइल्स, ठीक है, इनके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड है, आर मोर स्टेबल, इनके बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जबकि बाकी अल्कली मेटल्स जो हैं उनके अलग अल्काइल्स और अराइल्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। 9th इसका जो पॉइंट है आपके पास, उसकी आपने हेडिंग देनी है जनाब रिएक्शन विद, या हम कहते हैं रिएक्टिविटी इसकी। यानी जनरली केमिकल रिएक्टिविटी क्या है इसकी, तो इसकी रिएक्टिविटी की हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो लिथियम है वो बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है बाकी तमाम अल्कली मेटल्स की कंपैरिजन में। ठीक है, तो रिएक्टिविटी में हम इस क्या कहेंगे, लिथियम इज़ लीस्ट रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू अदर अल्कली मेटल्स। बाकी अल्कली मेटल्स में सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनके कंपैरिजन में लिथियम जो है वो बहुत ज़्यादा कम रिएक्शन शो करता है। 10th पॉइंट है हमारे पास, इसकी आप हेडिंग देंगे, या 9th की आपने रिएक्टिविटी हेडिंग दी है, 10th पॉइंट की आप लोग हेडिंग देंगे जनाब रिएक्शन विद एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या होती है? एसिटाइलिन का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, बहुत आसान है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन, इसको हम कहते हैं एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन जो होता है इसके साथ ये रिएक्शन किस तरह से देता है कि एसिटाइलिन के साथ जब ये रिएक्शन करता है सोडियम तो ये बनाता है एसिटाइलाइड। ये आपने चैप्टर 8 जो पढ़ा है ना, चैप्टर 8 का सबसे लास्ट वाला जो पैराग्राफ है ना, ये सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है उसके अंदर एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, उसमें अल्काइन ये जो है ना इथाइन, इसके साथ उसने सोडियम का, लिथियम वगैरह का रिएक्शन करवाया हुआ है। तो वो कहता है कि जब हम एसिटाइलिन को हम हीटेड लिथियम के अंदर से गुजारते हैं तो वो लिथियम एसिटाइलाइड प्रोड्यूस नहीं करता। यानी अगर हम ये करते हैं ना CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हम बाकी ग्रुप मेंबर्स में से सोडियम के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं या पोटाशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कराया, 2 सोडियम हम लेंगे, ठीक है, तो ये हमें देगा Na पॉजिटिव C नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे रहेगा C नेगेटिव Na पॉजिटिव, दिस इज सोडियम एसिटाइलाइड। क्या कहते हैं इसको? सोडियम एसिटाइलाइड। तो ये वाला जो रिएक्शन होता है ना, ये रिएक्शन लिथियम नहीं देगा। यानी अगर हम लिथियम लेंगे, हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH करेंगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन नहीं देता, कोई एसिटाइलाइड वगैरह नहीं बनाता। जबकि बाकी अल्कली मेटल्स जो हैं वो एसिटाइलाइड्स बनाते हैं, बाकी अल्कली मेटल्स यानी सोडियम जो है वो बनाता है। इसके बाद इसका 11th पॉइंट है आपके पास। 11th पॉइंट जो है वो क्या है जनाब? वो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। 11th पॉइंट है इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर का मतलब क्या है कि चूंकि ये ग्रुप फर्स्ट ए का सबसे पहला मेंबर है लिथियम, ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये लेफ्ट साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला ग्रुप है और उसका सबसे पहला मेंबर है। लेकिन इसका
जब हम एक्चुअली देखते हैं तो हम कहते हैं कि लिथियम का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है इट हैज़ वेरी लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बहुत कम है क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है, चूँकि ये सबसे ऊपर है इस वजह से इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा है। यही रीज़न है कि इसके कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, यानी इसके सॉल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, और जैसे ही हम उन्हें हीट करते हैं तो वो ऑक्साइड दे देते हैं, यानी लिथियम Li2CO3, ठीक है। और इसके अलावा जो लिथियम के नाइट्रेट्स होते हैं LiNO3 ट्वाइस, ये जो भी इस तरह से हम क्या करते हैं कि जब इनको हीट किया जाता है ना, लिथियम कार्बोनेट को भी जब हम हीट करते हैं, लिथियम नाइट्रेट को भी जब हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। लिथियम कार्बोनेट हीट करके Li2O नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ लिथियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और ये जो होता है लिथियम नाइट्रेट ये लिथियम ऑक्साइड और साथ में NO2 और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये बिहेवियर होता है इसके नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स का। जबकि सोडियम के जो नाइट्रेट्स होते हैं NaNO3 जो होगा, बाकी अल्कली मेटल्स में से सोडियम आता है ना, तो सोडियम जब डिकम्पोज होता है तो सोडियम का प्रोडक्ट ही डिफरेंट होता है, ये NaNO2 नाइट्राइट बनाता है और साथ में ऑक्सीजन बनाता है, जबकि इसका नाइट्रेट में ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ऑक्सीजन बनेगा। तो ये इन दोनों के दरमियान कह लें कि कंपैरिजन है, जिससे हमें पता चलता है कि लिथियम जाग का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बहुत कम है, जबकि सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इसकी निस्बत ज़्यादा है, ठीक है। आगे 12th पॉइंट है हमारे पास। 12th जो इसका पॉइंट है या जो इसकी पेक्युलर नेचर का पॉइंट है 12th, इसकी आप हेडिंग दें इफेक्ट ऑफ हीट ऑन लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये वाला जो आपका टॉपिक है ना, ये अगले 2 टॉपिक्स जो आ रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन लिथियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्या होता है कि जब हम इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं या रेड हॉट करते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रेड हॉट करेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, लिथियम अपना ऑक्साइड बना लेगा, जबकि बाकी अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड जो हैं वो इस तरह का बिहेवियर नहीं शो करती, ठीक है। यानी लिथियम के हाइड्रोक्साइड, ये लिथियम का हाइड्रोक्साइड है ना, इसको जब हम रेड हॉट करेंगे तो ये हमें देगा Li2O जो कि नॉर्मल ऑक्साइड है लिथियम का, और साथ में वाटर, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स को जब हीट करते हैं तो वो ऐसा रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 13 पॉइंट है। 13 पॉइंट है हमारे पास रिएक्शन विद नाइट्रोजन। इसकी आप हेडिंग दें इस पॉइंट की, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो बुक के ऊपर ही हेडिंग देते जाएं। ये इफेक्ट ऑफ हीट और लिथियम हाइड्रोक्साइड था, ये रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ ये डायरेक्ट रिएक्शन करता है, लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करता है, और ये हमें देता है लिथियम Li3N, ठीक है। लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड, ये लिथियम नाइट्राइड है। क्या है ये? लिथियम नाइट्राइड, ठीक है। तो इसमें इनको बैलेंस आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेंगे 6, ठीक है, 6 Li + N2, तो ये हमारे पास कितने बनेंगे, 2 Li3N। लिथियम नाइट्राइड के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं वो इस तरह का रिएक्शन नहीं देते, जबकि लिथियम डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड देता है। 14 हमारे पास इसकी पेक्यूलर नेचर का जो पॉइंट है उसकी हेडिंग दे आप हीट ऑफ सोल्यूशन। हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होती है कि जब हम किसी, सपोज करें लिथियम है, इसको आप वाटर के अंदर डाल रहे हैं, इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, ठीक है, या इसके सॉल्ट्स को, लिथियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल आपके पास आ रहा है, इसको जब हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि लिथियम आपके पास, इसका जो लिथियम क्लोराइड जब डिज़ोल्व होगा तो हम देखेंगे कि सोल्यूशन गर्म हुआ है या ठंडा हुआ है, वो हमें बताता है कि इसकी हीट ऑफ सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है या कम है। जबकि बाकी क्लोराइड्स और पोटाशियम के या सोडियम के जब हम डालते हैं तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। लिथियम क्लोराइड जो होता है ना, जब हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, ये आपके पास सपोज करें वाटर है, ठीक है, H2O, इसके अंदर आप जब लिथियम क्लोराइड को डालेंगे तो इससे क्या होगा, डेल्टा H जो आएगी वो नेगेटिव साइन में आएगी, ठीक है। यानी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट ऑफ सोल्यूशन जो होगी वो एक्सोथर्मिक होगी, हीट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव होगी, इसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जबकि बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं, अदर अल्कली मेटल्स जो हैं, जब उनके हम क्लोराइड्स को या सॉल्ट्स को हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमेशा क्या करती हैं, वो एंडोथर्मिक देती हैं। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, जो हीट अब्जॉर्ब करते हैं और उनमें डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव साइन में होती है, ठीक है, बाहर से हीट अब्जॉर्ब होती है। जबकि लिथियम के क्लोराइड्स को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो हमें नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो देगी, ठीक हो गया। लास्ट वाली हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो पॉइंट नंबर 15 जो इसकी पेक्यूलर नेचर का है, उसे हम कहेंगे